अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। पीर जवेद दरवेश आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे फेसबुक के दोस्त, मेरे यूट्यूब के दोस्त, तमाम इस पैगाम को, इस बात को सुनने वाले दोस्त, खुदारा एक दफ़ा एक बार मेरे चैनल को फॉलो और लाइक करके देखें। उसमें ज़रा आप चेक करके देखें मेरे चैनल के अंदर आपको कौन कौन सी बात मिलेगी। दूसरी, हम कहते हैं, बात कर रहे थे हम एक दीन की, कुरान की, एक हमारे मुल्क के अंदर जो मैशियत के ऊपर लोग कब्जा करके बैठे हैं उसकी। आगे आ जाते हैं हमारे कारोबारी मराहिल, कारोबारी तिजारती लोग, बैरून मुल्क के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, दूसरे मुल्कों के से कारोबार करने वाले। अब जितने भी ताजर हजरात हैं हमारे मुल्क के, अब ये क्या करते हैं, हम छोटी सी चीज़ के ऊपर से आ जाते हैं। एक जो चेहरे पे ऊपर लगाते हैं हम ब्यूटी करीम, ब्यूटी करीम ख़वातीन लगा रही हैं, लड़के, औरतें, मर्द सभी आज उस करीम के अंदर चले गए हैं, वही करीम इस्तेमाल हो रही है। अब हर शहर में, हर गांव में, हर जगह पे ज़मीन के, पाकिस्तान के ज़मीन के ऊपर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां एक हिंदू गैर मज़हब, हिंदू का नहीं कह रहे, सॉरी, एक गैर मज़हब, कौन है, यहूदी, इसराइल, अब वो मुसलमानों का दुश्मन बना। हमारे मुल्कों के अंदर सियासतदानों ने उनसे पैसे लिए, डॉलरों के हिसाब से उन्होंने कर्ज लिए। कर्ज नहीं लिए, मैं बताता हूं आपको, उन्होंने वो पैसा लिया। ये जो हमारे मुल्क के अंदर गलतियां, गलत निज़ाम फैलाया जाता है, कौन सा, गलत अशियात बाहर से आ जाती हैं, गलत चीज़ें, नुकसानदेह चीज़ें आ जाती हैं। अब इनके ऊपर वो सेन करते हैं, वो हमें पैसे दो, हम टैक्स डालेंगे इनके ऊपर। ऊपर वो बैठा हुआ यहूदी, उसने एक निज़ाम चलाया सूद का, फिर आगे किस्तों का निज़ाम। घरों के अंदर अशियात, घरों के अंदर चीज़ें, ज़रूरतें हमारी इतना बढ़ गई हैं दुनिया में, ताकि हम अपनी ज़रूरतों का सामान जो लेके रखो वो छोड़ ही नहीं सकते। करीमे घरों घरों में एक मर्द मजदूरी करता है सारा दिन, एक ईंटों को मजदूरी करता है, या एक गांव के अंदर एक ज़िम्मेदार जट जिसे कहते हैं वो मजदूरी करता है, वो ज़मीनों के अंदर कहीं के साथ खुदाई करता है, या अगर वो ईंटों के साथ, मिस्त्रियों के साथ बंगले बनाने में मसरूफ़ है वो मज़दूर, वो मिस्त्री, वो मिलों के अंदर जो मज़दूरी करते हैं, घर बार छोड़ के दूसरे शहर में जाके मज़दूरी करते हैं। क्या एक औरत का एक हकूक को बहुत ऊपर डाला गया, दुनिया में आम कर दिया गया? क्या ये मेरा कुरान पाक ये नहीं बताता औरत को भाई खामद का हर फर्मा बरदारी करनी है, खामद के बारे में बुरी बात नहीं करनी, खामद के बारे में आपने खामद को अच्छे से देखना है। ये कुरान हमारा ये नहीं कहता एक बीवी को, तूने अगर अल्लाह पाक दूसरे सजदे का हुक्म दिया होता, दूसरे सजदे का हुक्म दिया होता तो बीवी को दिया होता, एक बीवी अपने खामद को करती। आज के दौर में अब बीवी क्या करती है, जो शादी ब्याह होते हैं उनके अंदर जज़ैतें लिखी जाती हैं। 1400 साल पहले आका के दौर में उस वक़्त भी यही लिखी जाती थी, मालो गनीमत, आज भी लिखी जा रही हैं। उस वक़्त भी बेटियों को बेचा जाता था, आज भी बेचा जा रहा है। क्या मेरे मुसलमान भाई बहन दोस्त, कभी हमने ये सोचा है यार एक
آقا نے کا جو فرمان ہے، بیوی نے بھی، بیٹی نے بھی مر جانا ہے، سب نے مرنا ہے، تو مر کے ہم جو اس کو یہ تبلیغ نہیں دیتے بھائی خاوند ہی ہے سب کچھ تمہارا، نہیں دیتے۔ ہم نے اس داماد کو پیسوں کے اندر تول کے خرید لیا۔ کیسے؟ یہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں یہ کیسے خرید لیتے ہیں میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں، پارٹ نمبر اس کا 3 میں۔